हेलो गाइज, आज हम आपको रेशियो चैप्टर पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? रेशियो चैप्टर पढ़ाएंगे, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही वीवीआई चैप्टर है। और अगर आपको रेशियो सही से आप पढ़ लीजिएगा तो आपको अर्थमेटिक में हम मिला जुला के बोल सकते हैं, कोई भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि रेशियो को हम लोग बोल सकते हैं कि ये अर्थमेटिक का क्या होता है, पिलर होता है दोस्तों। ठीक है, और मैं आपको रेशियो पढ़ाऊंगा जो बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छे तरीक़ा से पढ़ाऊंगा। ठीक है, और इसका बहुत ही अच्छे क्वेश्चन कराएंगे, अच्छे लेवल का क्वेश्चन कराएंगे और सेकेंडों में करा के आपको बताएंगे दोस्तों। ठीक है, तो और फिर से मैं बोलना चाहूँगा कि वीडियो का आप लोग पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइएगा और ज़रूर घंटी बजाना नहीं भूलिएगा। ठीक है, और लाइक करिए, कमेंट करिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तब। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। देखिएगा दोस्तों, हम लोग पहला क्वेश्चन देखने की समझने की कोशिश करिएगा। हम पहला क्वेश्चन क्या बोले कि A अनुपात B का मान कितना है, तो बोलेंगे 2:3 दिया है। C अनुपात D का मान 3:4 दिया है। हमसे पूछा क्या है, A B C D का मान पूछा है, तो इसका आंसर तो रेशियो का एक फंडा समझ लीजिएगा। जब ऐसा करके आपसे पूछे और ABCD का EFGH का मान पूछे, तो पहला बात आप समझिएगा कि रेशियो में ऐसा अगर पूछता है क्वेश्चन, तो इसमें बिना कोई कनेक्टर और बिना कोई रिलेशन के हम लोग मान नहीं बता सकते हैं। इसमें देखिए कोई कनेक्टर है ABCD, इसमें तो कोई कनेक्टर है ही नहीं है, तो बिना कोई कनेक्टर, बिना कोई रिलेशन, और हम कह सकते हैं बिना कोई कॉमन के हम रेशियो को जोड़ नहीं सकते, आपस में जोड़ नहीं सकते हैं। तो इसका मान क्या होगा, तो बोलिएगा सर इसका मान CND जाएगा। क्या जाएगा? CND जाएगा। क्यों? कि रेशियो में बिना कोई कनेक्टर और बिना कोई रिलेशन का हम रेशियो को जोड़ नहीं सकते हैं और उसका मान CND जाएगा, यानी कि उसका मान तय नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, हम क्या बोले, A अनुपात B का मान कितना दिया था, 2:3। A अनुपात C का मान 4:5। ठीक है, ABC का मान पूछा है, तो इसका मान हम लोग निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं? देखिए इसमें क्या है, कनेक्टर तो इसमें मिल गया हमको। क्या है कनेक्टर, तो बोलिएगा सर इसमें कनेक्टर क्या है, तो A है। देखिए A है, और अब इसको बैलेंस हम कर सकते हैं। बैलेंस करने का तरीका सीख लीजिए। ठीक है ना, एन का टर्म से इधर गुना करिएगा और इधर का टर्म से इसमें गुना करिएगा। ठीक है, अगर दोनों नीचे से कटने वाला होगा तो काट दीजिएगा। तो 2 से कटने वाला है, कितने मरतबा, 2 मरतबा में। अब जो नीचे 2 बचा, ये दोनों टर्म में गुना होगा। नीचे जो 1 बचा, ये दोनों टर्म में गुना होगा, वो भी अकेले अकेले गुना होगा। देखिए गुना करिए, 2 दूनी 4। ठीक है, अब बोलिए 2 तिहाई 6। अब इधर गुना करिए 4। ठीक है, 4 एकम 4 और 5 एकम 5। ठीक है, मान हमारा मान ABC का निकल गया। देखिए A का मान बराबर हो गया, तो बोले हाँ सर बराबर हो गया, तो मेरा बैलेंस हो गया। अब इसे हम लोग जोड़ सकते हैं, अब मान लिख सकते हैं। तो A का मान कितना आया, तो बोलिएगा सर A का मान तो 4 आया है। B का मान कितना है, तो बोलिएगा सर B का मान 6 आया है। और C का मान कितना है, तो बोलिएगा सर C का मान 5 आया है। यही मेरा आंसर है। कैसे? आज जो हम ABC का मान निकालने को आपको सिखाएंगे, चाहे जैसे भी आपसे पूछे, आप सेकेंडों में उसको चुटकी बजा के आंसर निकाल दीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जरा समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिएगा यह प्रश्न को देखिएगा, ऐसा ही प्रश्न है, एक प्रैक्टिस के लिए दे दिए है। ठीक है दोस्तों, तो इसका मान क्या बोला कि A अनुपात B 2:3, A अनुपात C 3:4। हमसे पूछा क्या, ABC का मान पूछा है, तो हम इसमें ढूंढेंगे कि कनेक्टर कोई है कि नहीं है। तो बोलेंगे कि सर यहाँ पर तो कनेक्टर हमें मिल गया था, कनेक्टर क्या है, तो बोलिएगा सर कनेक्टर A है। A यहाँ भी है और A यहाँ भी है, तो अब हम लोग आसानी से बैलेंस कर लेंगे। और बैलेंस करने का तरीका हम आपको सिखा दिए हैं कि ये टर्म को इधर से गुना करिएगा और ये टर्म को इधर से गुना करिएगा। अब कटने वाला होगा तो काटिएगा, नहीं कटने वाला होगा नहीं काटिएगा। अब पूरा टर्म में गुना करिएगा 3 से। तो देखिए 3 दूना 6। ठीक है, और 3 तिहाई 9। ठीक है, 3 दूना 6 और 4 दूना 8। बैलेंस हो गया, A का मान बराबर हो गया, तो बोलिए हाँ सर A का मान बराबर हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग मान बता सकते हैं। A का मान कितना है, तो बोलिएगा सर A का मान 6 है। B का मान कितना है, तो बोलिए सर B का मान 9 है। और C का मान कितना है, तो 8 है। यही रहा मेरा आंसर, ABC का मान यही रहा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमसे क्या बोला है कि इतना दे दिया और हमसे मान क्या पूछा है, और हमसे मान क्या चीज़ का पूछा है, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान पूछा है। क्या चीज़ का पूछा है, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान पूछा है। तो अभी हम पहले बताए थे कि अगर रेशियो में ABCD का मान पूछता है या कुछ भी पूछता है, तो आप देखिएगा रेशियो में बिना कोई कनेक्टर और बिना कोई रिलेशन का हम लोग मान नहीं बता सकते। तो इसमें रिलेशन देखने की कोशिश करेंगे या कनेक्टर देखने की कोशिश, इसमें दिया क्या हुआ है,
है। देखिए ए यहाँ भी है, ज़रा समझिएगा, हम क्या बोले बोलिएगा, क्या ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है और ए यहाँ भी है, तीनों जगह ए है। तो मेरा हमें क्या मिल गया, हमें कनेक्टर मिल गया। अब देखिए हम तो बताए थे कि दो टर्म में अगर हमें कनेक्टर मिला है तो इधर का गुना इधर करते थे और इधर का गुना इधर करते थे, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ 3 टर्म दिया हुआ है, तो डरने वाली बात नहीं है कि 3 टर्म दे दिया, आप कैसे करेंगे वो भी तरीका हम आपको बताएंगे, बहुत ही यूनिक तरीका बताएंगे। ठीक है, जब 3 टर्म दे आपको तो क्या करिएगा ना कि जो कनेक्टर आपको मिला है ना उसका एलसीएम लीजिएगा। क्या लीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम लीजिएगा। कितना का एलसीएम लीजिएगा, 2, 3 और 4। क्या 2, 3, 4 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा एलसीएम, तो बोलिएगा सर इसका एलसीएम 12 आएगा। क्या आएगा 12 आएगा। ठीक है ना, जो कनेक्टर है उससे भाग दे दीजिएगा। ठीक है ना, जो कनेक्टर है एलसीएम में भाग दे दीजिएगा तो कितना आया, 12 आया। ठीक है ना, अब 12 में जब 12 को जब 12 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, ज़रा समझिएगा। जब 12 में 2 से भाग देंगे तो बोलिएगा सर 6 आएगा। कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है ना, पूरा पूरा कटेगा क्योंकि एलसीएम तो लिए हैं। जब 12 में 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, तो बोलिएगा सर 4 आएगा। कितना आएगा, 4 है, पूरा टर्म में गुना होगा। ठीक है ना, जब 12 में 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, तो बोलिएगा सर 3 आएगा। कितना आएगा, 3 आएगा। या दूसरे तरीका से क्या करिएगा कि जो हमें कनेक्टर मिला है ना एलसीएम के इक्वल करने की कोशिश करिएगा। क्या बोले कि जो हमें कनेक्टर मिले उसे एलसीएम के इक्वल करने की कोशिश करिएगा। तो 2 में हमें कनेक्टर क्या यही ना 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। ठीक है ना, तो क्या करिएगा 2 में हम कितना से गुना कर दें कि हमें क्या करें कि 12 हो जाता। बोलिएगा सर 2 में हमें 6 से गुना करना पड़ेगा। 3 में कितना से गुना कर दे कि हमें क्या 12 मिल जाए, तो बोलिए सर 4 से गुना करना पड़ेगा। 4 में कितना से गुना कर दे तो कि हमें 12 मिलेगा, तो बोलिएगा सर यहाँ पे 3 से करना पड़ेगा। अब गुना कर लीजिए तो बोलिएगा 6 दूनी 12। अब देखिए 6 18, देखिए 4 तिहाई 12, 4 चौका 16, 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15। देखिए ए का मान इक्वल हो गया, ए का मान बैलेंस हो गया। देखिए ए का मान 12 आया, यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है, तो मेरा काम बन गया और बैलेंस हो गया। अब ABCD का मान आराम से लिख सकते हैं। तो ए का मान कितना है, तो बोलिएगा सर 12 है। अब देखिए बी का मान कितना है, तो बोलिएगा सर 18 है। अब देखिए सी का मान कितना है, तो बोलिएगा सर 16 है, सी का मान 16 है। और डी का मान कितना है, तो बोलिएगा सर 15 है। और कटने वाला होगा तो काटेंगे, नहीं कटने वाला होगा तो छोड़ देंगे। यही मेरा आंसर हो गया। देखिए ए का मान 12, बी का मान 18। ठीक है, ज़रा समझिएगा। अब सी का मान कितना है 16 और डी का मान कितना है, तो बोले सर 15। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप ये भी समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं और इसे भी गर्दा उड़ाने की कोशिश करते हैं एकदम। जो हम आपको तरीका बताया उस तरीका से आप सेकेंडों में क्वेश्चन को उड़ा दीजिएगा, यह मेरा गारंटी है। जब आपको पूरा रेशियो पढ़ा देंगे ना, तो जिंदगी में आपको रेशियो में दिक्कत नहीं होगा। चाहे आपको कितना भी बड़ा रेशियो का प्रश्न मिलेगा ना, आप उसको सेकेंडों में उड़ा दीजिएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। अभी फिलहाल हम बनाए हैं, देखिए बिना कोई कनेक्टर, बिना कोई रिलेशन के हम रेशियो को जोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें कनेक्टर खोजने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है और ए यहाँ भी है। मेरा काम बन गया, हमें कनेक्टर मिल गया। तो बोलिए कनेक्टर क्या है, तो बोलिएगा सर कनेक्टर ए है। देखिए अब इसे क्या बोले कि जब 3 टर्म रहेगा, जो कनेक्टर हमें मिला है उसका क्या करेंगे, तो उसका एलसीएम लेंगे। तो देखिए एलसीएम निकालिए, किसका किसका, तो बोलिए हम निकाले 3 का, कितना किसका 6 का और 2 का। इसका एलसीएम कितना आएगा, तो बोलिएगा सर इसका एलसीएम तो 6 ही आएगा। क्या आएगा, 6 ही आएगा। इसका एलसीएम 6 ही आएगा। ऐसे आपको एलसीएम निकालने का तरीका पता होगा, लेकिन जब हम आपको एलसीएम और एचसीएफ पढ़ाएंगे उसमें सिखाएंगे कि सेकेंडों में बड़ा से बड़ा अंक को कैसे एलसीएम निकाला जाता है। एकदम चुटकी बजा के निकालिएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्या करिएगा। अब क्या कनेक्टर को इसमें भाग दीजिएगा, तो 6 में भाग दीजिएगा, कितना से, तो 3 से भाग दीजिएगा। ठीक है ना, तो कितना आएगा, तो बोलिएगा सर 2 से कट जाएगा पूरा। जब 6 में 6 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, बोले 1 से पूरा कट जाएगा। जब 6 में 2 से भाग दीजिएगा तो कितना मरता कटेगा, बोले सर 3 से कट जाएगा। या दूसरे शब्दों में एलसीएम कितना से गुना करिएगा कि वो एलसीएम के बराबर हो जाए कनेक्टर में। तो देखिए कनेक्टर में हम कितना से गुना करेंगे एलसीएम के बराबर हो जाएगा, तो बोलिए सर 2 से। कनेक्टर में कितना से गुना करें कि वो एलसीएम के बराबर हो जाएगा, तो 1 से। कनेक्टर में कितना से गुना करें कि एलसीएम के बराबर हो जाएगा, तो 3 से। दो तरीका आपके पास है, कोई भी यूज करके आप बना सकते हैं। अब पूरा टर्म में गुना होगा। देखिए 3 दूना 6,
4 दूना 8, 6, 1, 6, 9। दोस्तों देखिए मेरा तो काम बन गया। देखिए यहाँ भी ए बैलेंस हुआ, यहाँ भी ए का मान इक्वल आ गया, तीनों जगह मेरा बैलेंस हो गया। अगर एक भी जगह ए का मान डिफरेंट आता तो आपका बनाने का तरीका गलत था और आप उसे गलती कर देते। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब मान आराम से लिख सकते हैं। ए का मान कितना आया तो बोलिएगा सर 6 आया है। बी का मान कितना आया तो बोलिएगा सर 8 आया है। सी का मान कितना है तो बोलिए सर 1 आया है। और बोले डी का मान कितना आएगा तो बोलिए सर 9 आया है। यही तो रहा आपका आंसर। एकदम मिनटों में नहीं सेकंडों में उड़ाइएगा गर्दा। ठीक है, जब हम आपको रेशियो पढ़ा रहे एकदम गर्दा उड़ा के पढ़े। देखिए ए का मान 6 है, बी का मान 8 है, सी का मान 1 है और डी का मान 9 है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। ठीक है, ज़रा समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और इसमें थोड़ा सा चेंज किए हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा परिवर्तन किए हैं और डरने वाली बात नहीं है। इसका भी मैं बहुत ही शॉर्ट तरीका आपको करने का बताऊंगा। क्या दिया है कि ए अनुपात क्या ए का मान 2 दिया हुआ है, अनुपात बी प्लस सी का 5, ए अनुपात बी का क्या 2 अनुपात 3। तो हम फिर से बोलते हैं कि रेशियो का आपको जोड़ना है तो बिना कोई कनेक्टर और बिना कोई रिलेशन का आप रेशियो को जोड़ नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे आप कनेक्टर खोजने की कोशिश करिएगा। तो बोलिएगा सर कनेक्टर तो हमें मिल गया, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। जब दोनों जगह बैलेंस है तो मेरा तो खुद से बैलेंस करके दे दिया रेशियो। इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे कि ऑलरेडी बैलेंस्ड रेशियो। इसे मुझे बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है और इसका मान हम डायरेक्ट बता देंगे क्योंकि तो पहले से ही बैलेंस करके दे दिया है। तो ए का मान कितना है तो बोलिएगा सर ए का मान 2 है। जो भी आपको अकेले मान दिखे उसे लिखने की कोशिश करिएगा। अब तो बी प्लस सी जोड़ के है। अब देखिए बी का मान कितना है तो बोलिएगा सर 3 दिया हुआ है। अब बात करते हैं b प्लस सी कितना है 5 है। जब b क्या है 3 है तो c कितना होगा तो बोलिएगा सर c तो 2 होगा क्योंकि दोनों को जोड़ कर कितना दिया हुआ है 5। और जब एक का मान पता रहेगा तो दूसरा का तो आराम से निकाल लीजिएगा। तो यही रहा आपका आंसर। देखिए नहीं समझोगे तो फिर समझाने की कोशिश करते हैं। जब हम बोले कि a प्लस b के पास कितना रुपया है तो बोले 10 रुपया। हम क्या बोल दिए कि a प्लस b के पास मिला के कितना रुपया है 10 रुपया है। अभी आप नहीं बता सकते कि a के पास कितना रुपया है या b के पास कितना रुपया, आप नहीं बता सकते। लेकिन हम बोल दिए कि a के पास 7 रुपया है। हम क्या बोल दिए कि a के पास 7 रुपया है तो b के पास कितना रुपया होगा तो आराम से बोलिए सर b के पास 3 रुपया होगा। तब ना दोनों को जोड़ के 10 आएगा। तो इस बात को समझिएगा। ठीक है, क्योंकि ये मैटर आगे बहुत ही काम आने वाली है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 को समझने की कोशिश करिएगा और ये भी बहुत ही वीवीआई प्रश्न है और हमारे सीजीएल के मेंस एग्जामिनेशन 2017 में इस प्रकार का प्रश्न पूछा है। ठीक है दोस्तों, हम आप उसको जब सेट करवाएंगे तो वो कराएंगे। ठीक है ना, इसे बनाने की कोशिश करिएगा और जो हम तरीका इसे बनाने के बताएंगे ना वो बहुत ही यूनिक और बहुत ही मैजिकल होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इसे करने की कोशिश करते हैं। जरा देखिएगा, हम क्या बोले कि रेशियो में बिना कोई कनेक्टर और बिना कोई रिलेशन को जोड़ नहीं सकते। देखिए ए यहाँ भी, इसमें तो कोई रिलेशन आपको दिख ही नहीं रहा है, इसमें जोड़ के दिया हुआ है। ठीक है ना, लेकिन देखिएगा ए यहाँ भी है, बी सी ए बी सी तीनों में ABC है ना। ठीक है ना, जब जोड़ के देना तो आप क्या करिएगा ना, इसे बैलेंस करने का आपको तरीका हम सिखा देते हैं। ठीक है ना, इसे क्या करिएगा कि इसका योगफल से इधर गुना करिएगा और इसका योगफल से इधर गुना करिएगा। ठीक है, हम क्या बोले कि इसका योगफल से इधर गुना करिएगा और इसका योगफल से क्या करिएगा इधर गुना करिएगा। अगर नीचे में कटने वाला होगा तो इसे काट दीजिएगा। ठीक है ना, तो 5 दूनी 10, 2 से कटेगा। अब इसे गुना करिएगा तो 3 7 और 4 और 6। ठीक है, जरा समझिएगा। अब जोड़िए 3 7 3 10 इधर भी और 6 4 10 इधर भी। मेरा बैलेंस हो गया। अब ABC का मान आसानी से बता देंगे। तो इसे ABC का मान कैसे निकालिएगा उसको बताने का तरीका बता देते हैं। इसमें क्या करिएगा, जो अकेला उसे पहले लिखने की कोशिश करिएगा। इसमें अकेले ए है, ए का मान कितना दिया है तो बोलिए सर ए का मान 3 दिया है। अब अकेले कौन घूम रहा है तो C घूम रहा है। तो C का मान कितना है तो बोलिए सर 6 दिया हुआ है। ठीक है, अब B का मान आप क्या करिएगा कि B का मान यहाँ से भी निकाल लीजिएगा और B का मान यहाँ से भी निकालिएगा। कोई भी आंसर में आपको बदलाव नहीं आएगा। देखिए हम यहाँ से निकाल के पहले बताते हैं। देखिए
ए प्लस बी जोड़ के कितना है, तो बोलिएगा सर ए प्लस बी जोड़ के 4 है। क्या है, ए प्लस बी जोड़ के 4 है। जब ए 3 है तो बी कितना होगा, तो बोलिएगा सर बी 1 होगा। ठीक है, अब यहाँ से निकालिए, हम बोले कि b प्लस सी जोड़ के कितना है, तो बोलिएगा सर 7 है। जब c 6 है तो b कितना होगा, तो 1 ही होगा। तो कहूँ से मान निकालिएगा, आपको आंसर में कोई भी परेशानी नहीं होगी और आंसर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं आपसे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। अभी आपको सिखा दिया है कि एबीसी का मान अगर जोड़ के पूछे तो एबीसी का मान आप कैसे निकालिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो को पॉज करिए और इससे मान निकालने की कोशिश करिए, तब तक हम बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, जरा ध्यान दीजिएगा, जब जोड़ के देगा और तीनों में तीनों होगा, ए बी सी इधरों है और ए बी सी इधरों है, चाहे डायरेक्ट वे में हो या इनडायरेक्ट वे में हो, आसानी से मान निकाल देंगे। ठीक है ना, क्या करिएगा, जब जोड़ के देगा तो क्या करिएगा कि इसका योगफल से 4 3 7 से इधर गुना कर दीजिएगा और इसका योगफल से 7 से और इसका योगफल से 5 3 8 से क्या करिएगा, इधर गुना कर दीजिएगा। ठीक है, अब इसे दोनों टर्म में गुना कर लीजिएगा अकेले अकेले करके, तो क्या करिएगा 7 3 21। ठीक है, अब देखिए 7 5 35। ठीक है, अब इधर गुना करिए 8 3 24। ठीक है, अब इधर करिए 8 चौका 32। ठीक है, अब ये मेरा बैलेंस हो गया। क्या हुआ, अब यह मेरा बैलेंस हो चुका है। देखिए जोड़ के देख लीजिए, 5 1 6 और 3 2 5 56 आया। अब इधर जोड़िए 4 2 6 56 आया, दोनों तरफ 56 आ गया तो बैलेंस हो गया। अब हम लोग एबीसी का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो बोल लिखिए, जिसका मान अकेले अकेले होगा ना उसी का मान पहले लिखिएगा। तो ए का मान कितना है, तो बोलिएगा सर ए का मान 21 है, क्योंकि ए अकेले घूम रहा है, 21 है। अब देखिए, अब अकेले कौन घूम रहा है, तो बोलिएगा सर सी अकेले घूम रहा है। सी का मान लिखिए, तो कितना है, तो बोलिएगा सर सी का मान कितना है, तो बोलिएगा कि 32 है। अब रही बात बी का मान निकालने के, तो बी का मान यहाँ से भी निकाल सकते हैं या बी का मान यहाँ से भी निकालिएगा, आंसर में कोई भी आपको बदलाव नहीं आएगी। तो यहाँ से निकालते हैं, बी प्लस सी जोड़ के कितना है, तो बोलिएगा सर 35 है। और जब सी 32 है तो बी कितना होगा, तो बोलिएगा सर 3 होगा, तब ना 32 3 35 होगा। तो ठीक है, अब यहाँ से निकाल देते हैं आपको। देखिए ए प्लस बी जोड़ के कितना है, तो बोलिएगा सर 24 है। जब ए 21 है तो बी तो 3 ना होगा, तब ना 24 होगा। तो आप ये समझ गए हैं दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये VBI बहुत ही प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, अब आगे वाली प्रश्न में बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 9 समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, देखिए हम क्या बोले कि ए प्लस बी का मान 8 है, अनुपात सी का मान 3 है। सॉरी, दिया हुआ है ए अनुपात सी कितना दिया हुआ, 3 अनुपात 2। हमसे पूछा क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान पूछा है। अब तो आपसे बहुत सारा प्रश्न को करवा दिए है, अब इसे आप आसानी से कर दीजिएगा एकदम चुटकी बजा के। तो इसे आप वीडियो को पॉज करिए और इसे बनाने की कोशिश करिए, तब तक हम बनाते हैं। ठीक है, जरा समझिएगा। देखिए अब इसमें क्या करेंगे कि रेशियो में बिना कोई कैरेक्टर और बिना कोई रिलेशन के नहीं जोड़ सकते। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें कनेक्टर खोजने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ कनेक्टर सी है, देखिए इधर सी है और इधर सी है। ठीक है, तो कनेक्टर सी है तो हम क्या बताए थे, बैलेंस करने का तरीका हम आपको सिखा दिए थे कि सी का मान इधर से इधर गुना करिएगा और इधर से इधर गुना करिएगा। ठीक है, अब दोनों टर्म में गुना करिए, तो 8 दूना 16। ठीक है, और 3 दूना 6, इधर करिए 3 तिहाई 9 और 3 दूना 6। सी का मान बराबर हो गया, सी का मान बैलेंस हो गया। अब ए बी सी का मान आसानी से बता सकते हैं। देखिए जो अकेले अकेले का उसे पहले लिखिएगा। देखिए यहाँ से ए बी का मान नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों जोड़ा हुआ है। देखिए सी का मान कितना है, तो बोलिएगा सर सी का मान 6 है, तो सी का मान लिख दीजिए। अब देखिए अब ए का मान कितना है, तो बोलिए सर ए का मान 9 है। जो अकेले घूमेगा पहले उसको लिखिएगा। ठीक है, अब देखिए अब हमको बी का ना मान निकालना है। तो समझिए ए प्लस बी जोड़ के कितना है, तो 16 है। बोलिए कितना है, 16 है। जब ए 9 है तो कितना, बी तो 7 होगा, तब ना 9 7 16 होगा। समझे कि फिर से समझा दे। देखिए समझे, हम क्या बोले कि ए का मान 9 है। समझिए ए प्लस बी जोड़ के कितना है, तो बोलिएगा सर ए प्लस बी जोड़ के 16 है। और जब ए के मान लीजिए ए प्लस बी के पास 16 रुपया है, हम बोल दिए कि ए के पास 9 रुपया है तो बी के पास कितना रुपया है, तो बोलिएगा सर बी के पास तो 7 रुपया होगा। तो यही तो बात है, यही तो आंसर है। कैसे भी आपको घुमा दे, हम इतना बोलते हैं ना, गारंटी देते हैं।
दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन और 10वां नंबर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं और उनको पता ही नहीं रहता कि इसे कैसे सॉल्व किया जाए और एग्जाम में गलती करके चले आते हैं और अपना मार्क्स को गवा देते हैं। लेकिन आज मैं जो आपको तरीका बताऊँगा इसके बाद आपको कभी नहीं परेशानी होगी और इस प्रश्न को आप आसानी से बना लीजिएगा। देखिएगा हम क्या बोले, ठीक है ना। A अनुपात B 2:3, C अनुपात D 3:4। हमसे पूछा A B C D अनुपात का मान पूछा, ठीक है ना। तो आप बोलिएगा इससे, देखिएगा आप CND मार दीजिएगा। क्या करिएगा, CND मार दीजिएगा, क्योंकि आप बोलिएगा सर आप तो बताए थे कि रेशियो में बिना कोई कनेक्टर और बिना कोई रिलेशन के मान बता नहीं सकते हैं। लेकिन बाबू गलती मत करिएगा, ज़रा प्रश्न को गौर से देखिएगा। रिलेशन आपको यही दिया हुआ है, ये क्या है, ये आपको रिलेशन दिए हुआ है, ये आपको कनेक्टर दिया हुआ है। क्या बोल रहा है कि A + B = C + D, यही तो आपको कनेक्टर है। देखिए A + B 3 2 5 से इधर गुना, बैलेंस करने का तरीका बता दिए हैं कि जब आपको कनेक्टर मिल जाएगा तो उधर टर्म को इधर ले आइएगा, उधर वाले कनेक्टर के मान को इधर रख दीजिएगा और इधर वाले कनेक्टर के मान को उधर रख दीजिएगा, आपको बैलेंस हो जाएगा। और C + D 4 3 7 से इधर गुना, अगर कटने वाला होगा तो काटिएगा, नहीं कटने वाला होगा तो छोड़ दीजिएगा। गुना करिए, 7 दूना 14, 7 3 21, गुना करिए, 5 तिहाई 15 और 5 चौका 20। बैलेंस अब हुआ या नहीं आप चेक कर सकते हैं, लेकिन आप एग्जामिनेशन में चेक नहीं करिएगा। ये तरीका एकदम सटीक है और आपका आंसर एकदम प्रॉपर आएगा। इसे हम चेक करके आपको बता देते हैं। देखिए 14 और 21 कितना होता है, 35, और 20 और 15 कितना होता है, 35, यानी बैलेंस हो गया क्योंकि मान इक्वल हो गया। तो आप ABCD का मान आराम से निकालिएगा। A का मान कितना है तो बोलिएगा सर A का मान तो 14 है। B का मान कितना है तो बोलिएगा सर B का मान तो 21 है। C का मान कितना है तो बोलिए सर C का मान तो 15 है। और D का मान कितना है सर, बोलिए सर D का मान तो 20 है। यही रहा आपको ABCD का मान। दोस्तों आपको एक बार और समझाने की कोशिश करते हैं, जरा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। क्या दिया, A अनुपात B 2:3, C अनुपात D 3:4, ठीक है। अब यहाँ पे जो A + B = C + D, यही तो रिलेशन दे दिया हमको। अब पूछा A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान, तो क्या बोला है कि A + B का कितना जोड़ेंगे तो 3 2 5, 3 2 5 से इधर गुना। अब C + D को जोड़ेंगे तो 4 3 7 से इधर गुना और सारे टर्म में गुना कर देंगे, हमारा बैलेंस हो जाएगा और हम उसका मान आसानी से लिख देंगे। अगर आपको यह नहीं देता, अगर आपको ये कनेक्टर नहीं देता, ये A अनुपात B अनुपात 2:3, C अनुपात 3:4, तब आपसे ABCD का मान पूछता तो आप वहाँ पे CND लगाते। क्या लगाते, CND, कैन नॉट डिटरमाइन। लेकिन रिलेशन यहाँ पे दे दिया है, ठीक है दोस्तों। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जरा देख लीजिए। हट जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा दोस्तों, ठीक है ना। और मैं ऐसे ही बहुत ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। रेशियो हम पढ़ाना स्टार्ट किए हैं तो रेशियो का बेसिक लेवल से एडवांस लेवल का क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है ना। और जब आप मुझसे एक बार रेशियो पढ़ लीजिएगा तो ज़िंदगी में आपको कोई भी प्रश्न रेशियो को दे देगा ना, आप कभी गलती नहीं करिएगा, ठीक है ना दोस्तों। क्योंकि मैं बहुत ही सटीक तरीका और बहुत ही यूनिक तरीका से पढ़ाएंगे और एक ही कंसेप्ट पूरा रेशियो को नचा देंगे, ठीक है ना। पूरा रेशियो का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एक ही कंसेप्ट पे, क्योंकि कंसेप्ट इज पावर दोस्तों, ठीक है। तो आखिरी में यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगे, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और अपने दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा और घंटी बजाना नहीं भूलिएगा दोस्तों, ठीक है। अगर आप घंटी बेल आइकन बजाते हैं, घंटी बजाते हैं तो आपको जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको बार-बार नोटिफिकेशन मिलेगी दोस्तों, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही और फिर हम लोग कल मिलते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेके, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, बाय, टेक केयर।